उड़ने वाले शेर का बदला। एक जंगल के अंदर एक बहुत विशालकाय उड़ने वाला सफेद शेर आता है। वह गर्जना करता हुआ आता है, बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म कर दूंगा। बहुत हो गया, आज मेरा प्रतिशोध पूरा होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। उसकी दहाड़ से और उसके इतने विशालकाय और उसके इतने बड़े बड़े पंखों से पूरा जंगल दहल जाता है। सब लोग सोचते, अरे ये कहाँ से आ गया इतना विशालकाय शेर, बाप रे बाप, बचाओ इससे, कौन है ये। उसकी इतनी गर्जना से पूरा जंगल दहल रहा होता है। ये वहीं पे ही उस जंगल के अंदर एक टाइगर होता है और उस टाइगर की 2 बीवियां होती हैं। उन दोनों बीवियों से उसको 5 बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहता है। उसकी दोनों बीवियां भी अपने टाइगर को बड़ा ही प्यार करती है और वह अपने बच्चों को बड़ा प्यार करता है। उन बच्चों को वह बड़ी देखभाल और बड़े ही प्यार से रखता है। वहीं पे ही वह जो बड़ा शेर आता है, उसको इस टाइगर से ही दुश्मनी होती है। वह इस टाइगर से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया जो ये उड़ता हुआ शेर उस टाइगर से इस तरह की दुश्मनी निकालने आया है? आइए जानते हैं। कुछ समय पहले ये जो शेर होता है, ये एक नॉर्मल शेर होता है। इसके भी एक बीवी होती है और इसकी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची भी होती है। वह शेरनी होती है, वह भी बड़ी हो जाती है और वह अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से रहता है। और ये जो शेर होता है, ये बड़ा ही मेहनती होता है। ये एक दुकान में एक सेठ के नीचे काम करता है। वह सेठ बड़ा ही आलसी किस्म का होता है। वह सारा काम इस शेर से ही कराता रहता है और वह शेर दुकान की पूरी देखभाल करता है। उस दुकान के अंदर वह लोगों को घर के खाने पीने के सामान और कई तरह के सामान बेचा करता था। शेर की इतनी मेहनत और इतनी से दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है। दुकान का नाम जंगल में बहुत होता है। सारे जंगली जानवर उस दुकान से ही अपने घर का सामान लेना पसंद करते थे। इस तरह से सेठ भी इस शेर से खुश था, लेकिन वह बड़ा कंजूस और पैसे देने नहीं करता था। वह हमेशा उस शेर को बोलता था, शेर, मुझे मालूम है तुझे पैसा जुटाने हैं, लेकिन तू एक साथ पैसे ले लेना, जब तेरे को ज़रूरत पड़े मैं दे दूँगा। अभी रुक जा यार, अभी दुकान को और आगे बढ़ाना है। तब शेर राजा अपने सेठ की बात मान के ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। फिर एक बार क्या होता है कि उस दुकान में आग लग जाती है, पूरी दुकान ही जल जाती है। उस दुकान में जलने के बाद शेर देखता है, बोलता, अरे ये क्या हो गया, पूरी दुकान जल गई, ऐसा कैसे हुआ? तब वह सेठ बोलता है, अरे यार, मेरी तो पूरी दुकान ही जल गई, मेरा पूरा पैसा जल गया, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वहीं पे जो एक बकरी होती है वह बोलती है, अरे सेठ जी, ये दुकान आपकी गलती की वजह से जली है। मैंने देखा था आप दुकान के अंदर सिगरेट पीते हो, ये गलत आदत है, सिगरेट से ही ये दुकान जल गई। देखो आपकी इस गलती से आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। तब वह सेठ बोलता है, जो सेठ वो हाथी होता, वो बोलता, अरे क्या करूँ यार, मैं, मेरी सिगरेट की आदत ने मेरी दुकान जला दी, अब मैं क्या करूँगा, अरे मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो वहीं पे जो शेर होता है वह सोचता है, अरे ये क्या हो गया, शेर के पास तो अब कुछ पैसा ही नहीं है, मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत करी, ये मेरा पैसा भी नहीं देगा अब तो, क्योंकि ये तो पूरा ही कंगाल हो गया है। अब मैं इसको किस मुंह से पैसा मांगूं, अब मैं क्या करूँगा? शेर बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह इतना सारा पैसा जमा कर रहा था अपनी बेटी की शादी के लिए। वह रास्ते में जा रहा होता है, वह सोचता जाता है, वो बोलता जाता है, अरे अब मैं क्या करूँगा, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, मेरी बेटी की शादी के लिए इतने सारे पैसे मैंने जुगाड़े थे, लेकिन अब पैसे नहीं मिलेंगे, मेरी बेटी की मैं शादी कैसे करूँगा, अरे मैं क्या करूँगा, मैं बहुत परेशान हो गया। वहीं पे ही सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी